मैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। और इससे पहले कि हम मनन में जाएं, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज निश्चित रूप से प्रभु हमसे बात करने जा रहा है। हमें अपने वचन के द्वारा समझाने जा रहा है, हमें अपने वचन की आशीष देने जा रहा है। तो अपने मनों को हम तैयार करें कि परमेश्वर की उस आशीष को जो आज वो मुझे और आपको देने जा रहा, हम उसे ले सके। तो इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे दिल में आ जा, प्रभु मेरे दिल में आ जा और मुझे तू बता कि तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ इस समय प्रभु के चरणों के पास आए, ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना निवेदनों को सुन सके, देख सके और आपको अपनी आशीषों से भर सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। सचमुच महान परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें मांगने से ज्यादा दिया है। हम तो अयोग्य दास है, लेकिन आपने हमें चुना है, आपने हमें अपनी आशीषें दी हैं। आपने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेजा कि उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया। तो इस समय जितने लोग अपने प्रार्थना निवेदन लेके आते हैं खुदा, कि यदि वो बीमारी की अवस्था में है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस समय उनके जिंदगी में चंगाई आने पाए। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते, राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, जितने लोग इस समय में इस पेज पे जुड़े हैं, और हम प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी फैमिली के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं योगा मिनिस्ट्री यूके के लिए। पिता, एक एक आशीष और आशीष को मांगते हैं। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ राजा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। 4 वचन में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम इस भाग को देखते हैं जहां पर लिखा है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, तो हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मिक आशीषों से भरता है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा घर है, हमारे पास बहुत सा बैंक बैलेंस है, हमारे पास में दुनिया भर की भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें हैं, और हमारे पास में सारी सांसारिक वस्तुएं हैं। तो याद रखिएगा प्रियो, ये आत्मिक आशीष नहीं है। ये संसार में जब हम रहते हैं तो हमारे उपयोग के लिए परमेश्वर ने हमें दी है।
परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। यदि हमारे पास बहुत धन है, बहुत बैंक बैलेंस है, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं पर हमें उनके लिए भी मिला है जो जरूरतमंद है, ताकि हम उन्हें दे और उनकी आशीष, उस आशीष को, दुगनी आशीष को अपनी जिंदगी में हम गिन सके। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक आशीषों को भी पाए। हमें स्वर्गीय आशीष परमेश्वर देना चाहता है। ये सांसारिक आशीषें हैं जो हमें मिली हैं, और वचन हमसे कहता है कि हमें वो स्वर्गीय आशीष, जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो हमें आत्मिक आशीष मिलती है। सांसारिक या भौतिक आशीष जो हम जिसे आशीष मानते हैं, सांसारिक या भौतिक आशीर्वाद, ये स्थायी नहीं है। ये स्थायी नहीं है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। आज पैसा है लोगों के पास, कल नहीं हो सकता है। आज कोई चीज है आपके पास, कल नहीं हो सकती है। तो ये स्थायी नहीं है। यहाँ तक हम एकदम स्वस्थ हैं और हर वक्त स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहते रहते हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी जिंदगी में बीमारियां भी आती हैं, दुख भी आते हैं, तकलीफें भी आती हैं, पीड़ा भी आती है। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं। इसलिए तो हमारे जिंदगी में ये आशीषें, जो भौतिक सांसारिक आशीषें, ये स्थायी नहीं है। और वचन हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चोर चुरा लेगा, कीड़े और काई लग जाएंगे, खराब हो जाएगा। तो हमें स्वर्गीय धन के विषय में सोचना है, हमें उस स्वर्ग की आशीष के विषय में सोचना है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की आशीष दी है। हमें वो आशीषों को लेना है। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते हैं, वो आत्मिक आशीष है जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए ठहराई है, जो मुझे और आपको मिलती है, वो आत्मिक आशीष। क्योंकि ये आशीषें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो हमें सब प्रकार की स्वर्गीय आशीष मिलती है, और ये आशीष हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और पौलुस यहाँ पर इसी आशीष के बारे में लिखा है, और साथ में उसमें लिखा है कि उसने क्या किया, हमें उत्पत्ति से पहले से ही चुन लिया है। उसने हमें उत्पत्ति से पहले से ही चुन लिया है। हम वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें ये आशीषें देने के लिए प्रभु ने रखा है। और हमारे जन्म से पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया। मेरे और आपके जिंदगी की योजना बन गई। मुझे इस पृथ्वी पर, इस संसार में कितने वर्षों तक रहना है और कब मुझे अपने घर वापस जाना है, ये सारी चीजें हमारे जन्म से पहले डिसाइडेड है। प्रभु ने ये सारी चीजें, परमेश्वर ने हमारे लिए रख दिए कि ये तुम यहाँ रहोगे, इस परिवार में तुम जन्म लोगे, इस देश में तुम जन्म लोगे। हम कभी कभी सोचते हैं क्या अच्छा होता अगर हम इजराइल देश में होते। मुझे नहीं मालूम आप सोचते हैं या नहीं, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कितना अच्छा होता मैं भी इजराइल में पैदा होती। जिन जगहों पर प्रभु चल के गया, मैं भी चल के जाती। कितना अच्छा होता अगर मैं इस जगह में होती, कितना अच्छा होता अगर हम उस जगह में होते। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जिस देश में आप, जिस स्थान में आप रहते हैं, वो निर्धारित करके रखा है। जिस परिवार में आप रहते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी, पति, सब पहले से ही डिसाइडेड है। आप उसको बदल नहीं सकते, मैं उसे बदल नहीं सकती। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इन चीजों के लिए, क्योंकि ये सब चीजें प्रभु ने हमारी जिंदगी में हमें दी है। हमारे माता पिता हमेशा हमारे माता पिता रहेंगे, वो इस संसार में हो या वो प्रभु में सो जाए, वो हमारे माता पिता ही थे। हम उन्हीं की संतान कहलाते। तो जब हम स्वर्ग हमारा घर है, तो इस समय हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, आपको वारिस बना देता है, आप स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाते हैं। तब आपको परमेश्वर आशीष देता है, वो आशीष जो पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 9 वचन में लिखी है। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में, कि मैं और आप
संसार में जब तक सांसारिक जीवन जी रहे हम सांसारिक है, लेकिन जैसे ही हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो हमें राजपदधारी याजकों का समाज बना लेता है। ये वो आशीष है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम हमेशा, यदि हमने यीशु को ग्रहण किया और हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चल रहे हैं और चलते चलते हम स्वर्ग में ही जाएंगे और इससे हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम राजपदधारी याजकों का समाज ही कहलाएंगे जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये वो आत्मिक आशीष जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमारा घर हमसे छीन सकते, हमारी शारीरिक स्थिति हमारी खराब हो सकती है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन याद रखिए हमारी स्वर्गीय स्थिति कभी कोई खराब नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर ने किसी को अधिकार नहीं दिया कि मेरी जिंदगी से यीशु को चुरा ले। वो मेरा प्रभु है, वो आपका प्रभु है और जिंदगी भर वो मेरा और आपका प्रभु होगा। और मैं और आप जब यीशु को ग्रहण किए तो हम सारी जिंदगी हम राजपदधारी याजकों का समाज ही रहेंगे। ये परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस आशीष के लिए मैं तो इसके योग्य नहीं, लेकिन उसने मुझे योग्यता से बढ़कर दिया है। उसने आपको योग्यता से बढ़ के दिया। ये आशीष जो यहाँ पर है कि स्वर्गीय, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो स्वर्गीय स्थानों की हम सब प्रकार की आशीषों को पाते हैं। जब हम प्रभु में हैं तो हमें सबसे पहली चीज, हमें सभी प्रकार की आशीष मिलती है। हमें सभी प्रकार की आशीष मिलती है। यदि आपने यीशु को ग्रहण किया तो आप अंधकार में चल रहे थे, जैसे यीशु को ग्रहण किया आपने ज्योति के संतान होने की आशीष को पा लिया। आप मरणासन अवस्था में थे, नरक की ओर जा रहे थे, मरने वाले थे, मृत्यु के देश में थे। यीशु मसीह को जब आपने ग्रहण किया, उसने आपको अनंत जीवन दे दिया। उसने आपको अनंत जीवन दे दिया। उसने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्वर्गीय स्थान का द्वार खोल दिया कि जब आप प्रभु को ग्रहण करेंगे, वो कहता है द्वार मैं हूं, द्वार। जब आप यीशु को ग्रहण करेंगे तो उस द्वार से आप भीतर प्रवेश करेंगे, आप भीतर प्रवेश करेंगे। तो ये सारी आशीषें कि आपको जिंदगी की आशीष, अनंत जीवन की आशीष, हमेशा की आशीष, परमेश्वर के राज्य की आशीष, वारिस होने की आशीष, आपको ज्योति की आशीष, सारी आशीषें आपको प्रभु ने दी है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें सब प्रकार की आशीष मिलती है। और वचन कहता है, तब हम वचन में हमारे लिए ही लिखा है कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो आप अनंत जीवन में प्रवेश कर लेते। आप नाश नहीं होंगे, परंतु आप स्वर्गीय स्थानों में, जो घर प्रभु बना रहा है, उस घर में रहने पाएंगे। तो ये आशीष, सभी प्रकार की आशीष आपकी जिंदगी में आती है। और वचन कहता है कि परमेश्वर के भक्तों को और भक्तों की जो संतान है, उनके बच्चों को कभी हाथ फैलाते नहीं देखा है, मांगते नहीं देखा है, भूखे नहीं रहते। वो परमेश्वर जो अपनी मुट्ठी को खोलता है कि चिड़िया उससे भोजन पाले, वो अपने भक्तों के लिए भी अपनी मुट्ठी को खोलता है कि मैं और आप उस भोजन से तृप्त रहे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने मेरे और आपके लिए सभी प्रकार की आशीष रखी। हम दूसरी चीज यहाँ पाते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमें स्वर्गीय स्थान की आशीष मिलती है। जब आप प्रभु को ग्रहण करेंगे आपको स्वर्गीय स्थान की आशीष मिलेगी, क्योंकि तब आप परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाते। आप परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाते हैं। वो आपका पिता और आप उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। आप उस परिवार के जब सदस्य बन जाते हैं तो ये आशीष निश्चित रूप से आपको मिलती है, क्योंकि तब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया और आपको अब ये आशीष मिल गई है। आप इस आशीष के वारिस हो गए हैं। आप इस आशीष के वारिस हो गए। ये आशीष जो परमेश्वर आज आपको देता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देती हूं, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 3 और उसके वर्स 1 और 2 को पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम
परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो मैं और आपको परमेश्वर ये स्वर्गीय आशीष देता है कि हम उसके परिवार का सदस्य बन जाते हैं। हमारा पता बदल जाता है। आज हम यहाँ के हैं, जब हम इस संसार से आंखों को मूंदेंगे तो हम सीधे अपनी आंखें उस स्थान में खोलेंगे, और हमारा पता तब बदल जाएगा। हमारा पता होगा स्वर्ग, हमारा पता होगा स्वर्ग। तो परमेश्वर अपने संतान होने की आशीष देता है। परमेश्वर हमें अपने परिवार का सदस्य बना लेता है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमेशा से करता है और सदा से करता रहेगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम उसके परिवार का सदस्य बन जाते हैं। मैं और आपकी इतनी बड़ी आशीष है जो मेरे और आपके लिए रखी है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, शैतान उसे हमारी जिंदगी से हटा नहीं सकता है, हटा नहीं सकता। तभी तो पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, क्योंकि इसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है। आज मेरी और आपकी जिंदगी में भी प्रभु है, प्रभु है। मैं नहीं जानती आप क्या सोचते, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती हूँ। मुझे हर पल प्रभु की आवश्यकता है। वो मेरा, जिससे मैं बातें करती हूँ, आज परमेश्वर चाहता है आप भी प्रभु से बातें करें, क्योंकि आप उसके परिवार का सदस्य है। तो आपने पहली चीज देखी, वो सभी प्रकार की आशीष देता है। आपने दूसरी चीज देखी, वो आपको स्वर्गीय स्थान की आशीष देता है, मतलब आप उसके परिवार का सदस्य बन जाते हैं। ये आशीष परमेश्वर आपको देता है। और यदि अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो आज ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये रखी है जिसे कोई छीन नहीं सकता है, जिसे कोई कभी छीन नहीं सकता। ये हमेशा आपकी जिंदगी में बनी रहे। आज परमेश्वर इस आशीष को आपको देना चाहता है, जैसा यहाँ पर लिखा है कि वो, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को पाते हैं। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम सब प्रकार की आशीषों को पाते हैं। हम यहाँ पर और एक चीज को देखते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीष दी है, और परमेश्वर हमें गर्भ में रचने से पहले उसने मुझे और आपको चुन लिया है। मुझ में और आपने उसमें उसने चित्त लगाया है। आपको प्यार करता है, मुझे वो प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वचन कहता है वो सदा से हमसे प्रेम करता आया है। जब आप जर्माया और उसके चैप्टर 1, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जर्माया चैप्टर 1 और वर्स 5, यहाँ लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर क्या किया, तुझे अभिषेक किया। तो परमेश्वर आपको प्यार करता है, प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको गर्भ में रचने से पहले चुन लिया। ये वो स्वर्गीय स्थान की आशीष है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। स्वर्गीय स्थान की आशीष ये है कि परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाता है। स्वर्गीय स्थान की आशीष ये है कि परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है। स्वर्गीय स्थान की आशीष ये है कि परमेश्वर आपसे सदा प्रेम करता आया है। जर्माया 31 के 3 में लिखा है कि मैं सदा से प्रेम करता आया हूँ। वो मुझसे और आपसे हमेशा से प्रेम करता आया, क्योंकि मैं और आप उसकी सुंदर रचना है, जिसे उसने अपना स्वरूप दिया, जिसे उसने अपनी श्वास दी, जिसे उसने अपनी आत्मा दी है। मुझे परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, अपना स्वरूप दिया है।
हम परमेश्वर की संतान हैं, गर्भ में रचने से पहले से चुने हुए लोग, और इस आशीष को हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। स्वर्गीय स्थान की इस आशीष को हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम यहाँ पर तीसरी चीज को देखें। हमने दो बातों को देखा। हमने पहली चीज देखी सभी प्रकार की आशीषें, हमने दूसरी चीज देखी स्वर्गीय स्थान की आशीष जो हमारे लिए प्रभु हमारे लिए रखा। हम तीसरी चीज देख रहे हैं अनंत जीवन की आशीष। परमेश्वर जब हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन की आशीष हमें मिलती है। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वो हमारे लिए मार्ग है, वो हमारे लिए सत्य है, और वो हमारे लिए जीवन है। ना सिर्फ जीवन वरन अनंत जीवन है। और वचन कहता है मैं जीवन देने आया वरन बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वो मुझे और आपको जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। जॉन चैप्टर 10 जब आप निकालेंगे, जॉन चैप्टर 10 आप उसमें देखिए, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा द्वार है, और वो कहता है मैं जीवन देने आया वरन बहुतायत का जीवन देने आया। मैं आपके लिए वचन पढ़ देती हूँ। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो प्रभु ने मुझे और आपको जीवन दिया, जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। वो इसीलिए तो आया कि मैं और आप बहुतायत का जीवन पा सके। हम तो मर रहे थे, हम तो नाश हो रहे थे। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 9 अध्याय ऐसायाह चैप्टर 9 और उसके वर्स 2 को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी, और जो लोग मृत्यु के देश में रहते थे, हम मृत्यु के देश में रहते थे, वो हमारे लिए आया कि मैं और आप जीवन पाले, मैं और आप जीवन पाले। और जब आप 1 जॉन पहला यूहन्ना और उसके 5 अध्याय 1 जॉन चैप्टर 5 और उसके वर्स 13 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया कि मैं और आप उस अनंत जीवन को पाले जो वो हमें देना चाहता था। अन्यथा हम मर जाते, अन्यथा हम नाश हो जाते, लेकिन मेरा प्रभु, आपका प्रभु आया कि मैं और आप जीवन पाए, मैं और आप बहुतायत का जीवन पाए। इसीलिए मेरा प्रभु आया, इसलिए उसने आकर मुझे और आपको बचाया, उसने मुझे और आपको छुड़ाया उस मृत्यु के देश से। उसने मुझे और आपको निकाला क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और वचन कहता है उसने हमें क्या दी है? उसने हमें सभी प्रकार की आशीषें दी हैं। वचन कहता है उसने हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीष दी है। वचन कहता है कि उसने हमें जीवन की आशीष दी है। और वचन कहता है कि उसने हमें स्वतंत्र होने की आशीष दी है। उसने हमें स्वतंत्र होने की आशीष दी है। वचन में लिखा है, चौथी बात हम देख रहे हैं, हमने पहली चीज देखी सभी प्रकार की आशीष, हमने दूसरी चीज देखी स्वर्गीय स्थान की आशीष, हमने तीसरी चीज देखी अनंत जीवन की आशीष, हम चौथी चीज देख रहे हैं स्वतंत्रता की आशीष, स्वतंत्र होने की आशीष हम चौथी चीज देख रहे हैं। और वचन में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अब तक हम गुलामी में जी रहे थे, लेकिन हमें स्वतंत्र करने के लिए ही हमारा प्रभु इस संसार में आया कि मैं और आप स्वतंत्र हो जाए, कि मैं और आप उन बंधनों से आजाद हो जाए। आज मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ रही हूँ और ये है ऐसायाह चैप्टर 61, ऐसायाह चैप्टर 61 वर्स 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं।
बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मेरा प्रभु, आपका प्रभु इसलिए आया कि मैं और आप थे, मैं और आप दुखी थे, हमारे मन में दुख था, हमारे मन में बहुत सारी पीड़ाएं थी, हम बहुत दुखी थे, हम एक भारी बोझ को लेके चल रहे थे। तभी हमारा प्रभु आया कि मुझे और आपको वो शांति दे सके। तभी तो वो कहता है, जब आप मैथ्यू चैप्टर 11 और उसके वर्स 28 को देखेंगे, उसमें लिखा, वर्स 28 में लिखा है, ये बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें हमारा प्रभु बुला रहा है आज। वो मुझे और आपको बुला रहा है कि विश्राम दे सके। हम भारी बोझ के नीचे दबे हुए थे, हम शैतान के बंधनों में जकड़े हुए थे, हमारी जिंदगी विनाश की ओर बढ़ रही थी। तब हमारा प्रभु आया और उसने मुझे और आपको उन बंधनों से स्वतंत्र किया, आजाद किया। आज मैं स्वतंत्र हूं, खुली हवा में खूबसूरती से सांस ले सकती हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ, हमारा प्रभु हमारे साथ है। उसने हमें स्वतंत्रता दी उन बंधनों से, उन पाप के बंधनों से, उन अंधकार की शक्तियों से, उस नरक की आग से, उस मृत्यु से, हमेशा की पीड़ा से, उस बोझ से। उसने मुझे और आपको स्वतंत्र किया, उसने हमें स्वतंत्र किया। और उसने परमेश्वर के राज्य का खूबसूरत सा समाचार मुझे और आपको दिया कि हे थकित लोगों मेरे पास आ जाओ, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आ जाओ। वो अपनी बाहों को फैला के आज आपको बुला रहा है कि उसके पास आ जाओ और उसके पास आकर सभी प्रकार की आशीषें ले लो। आज उसके पास आ जाओ और स्वर्गीय स्थान की आशीष ले लो। आज उसके पास आ जाओ और अनंत जीवन की आशीष ले लो। आज उसके पास आ जाओ और स्वतंत्रता की आशीष ले लो, क्योंकि वो महान प्रभु है और वो मेरे और आपके लिए ही संसार में आया। कितनी धन्य बात है कि उसने मुझे और आपको चुना इस आशीष के लिए। इस आशीष के लिए उसने मुझे और आपको चुना है, उसने मुझे और आपको चुना है। और वो मुझे और आपको स्वर्ग लेके जाने वाला है। वो दंड जो मेरे और आपके लिए था, उस दंड को उसने सह लिया कि मैं और आप आनंद कर सके, कि मैं और आप उस आशीष को पाले। और जब हम स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे, एक बहुत बड़ी आशीष मेरे और आपके लिए रखी है, और वो आशीष है कि वो मुझे और आपको एक नया नाम देने वाला है। वो मुझे और आपको नया नाम देने वाला है। उस स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए हम उस स्थान में रहेंगे। एक नया नाम मुझे मिलेगा, एक नया नाम आपको मिलेगा। जब आप रेवल्यूशन चैप्टर 2 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, और उसके रेवल्यूशन 2 और उसके वर्ष 17 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पे एक नाम लिखा होगा, एक नाम लिखा होगा। मुझे और आपको एक नया नाम मिलेगा, मुझे और आपको एक नया नाम मिलेगा। और अब 5वीं आशीष ये है हमारे जिंदगी के लिए कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा। ये आशीष आज परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। ये वो स्वर्गीय आशीष है जो मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। यदि हम प्रभु में बने हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमें हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा। और वचन हमसे कहता है, जब आप इसी के रेवल्यूशन चैप्टर 3 और उसके रेवल्यूशन चैप्टर 3 और उसके 5th वर्ष को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। तो हमारी जिंदगी के लिए ये 5वीं आशीष है जो प्रभु हमें देना चाहता है। जब हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, जब हमने उसकी शिक्षाओं को थाम के रखा है,
जब हम उस पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, जब हम उस पर पूरी रीति से निर्भर हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उसकी आवाज को सुनने पाते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके मार्ग में चलते हैं, तो ये पांचवी आशीष जो यहाँ पर है, ये हमारी जिंदगी में पूरी होती है कि हमारा नाम, मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। क्या आप तैयार हैं आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो? क्या आप तैयार हैं कि आप स्वतंत्रता का जीवन जिए? क्या आप तैयार है कि उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके? क्या आप तैयार है कि स्वर्गीय स्थान आपको मिलने पाए? क्या आप तैयार है कि सभी प्रकार की सारी स्वर्गीय आशीष आपकी जिंदगी में आ जाए? यदि आप तैयार हैं तो अपने आप को आज प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज प्रभु आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। आज वो आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। आपको धन्य बनाना चाहता है, आपको वो खूबसूरत आशीष देना चाहता है। वो आशीष जो यहाँ पर लिखी है कि जो मसीह में है उन्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष मिलेगी। ऐसी आशीष जो कभी घटेगी नहीं, वरन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब आप प्रभु में होंगे, आपकी जिंदगी में आशीष बारिश के समान आ जाएगी। आपकी जिंदगी में आशीष बारिश के समान आ जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपने? और आप तैयार हैं उस स्वर्गीय स्थानों की आशीष के लिए? आप तैयार हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो? अपनी आंखों को बंद करें, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दें। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी बुराइयां हो, आज अपनी हर एक गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु आपको फैला के बुला रहा है। वो कह रहा है, आजा मेरे बेटे और आजा मेरी बेटी, क्योंकि मैं तुझे आशीषों से भरना चाहता हूं। आज वो आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है। हम नाश हो रहे थे, लेकिन उसने आपके और मेरे लिए जिंदगी दी। वो आपका और मेरा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, वो संकट के समय सहजता से मिलने वाला हमारा प्रभु है। जैसा वचन हमसे कहता है, जब आप साम्स और उसके 46 और उसके फर्स्ट वर्स को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे कि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है और संकट के समय मिलने वाला हमारा प्रभु है। आज आ जाइए उसके पास में। वो अपनी बाहों को फैलाकर आपको बुला रहा है। आ जाइए आज उसके पास में, अपना जीवन उसके हाथ में दे दीजिए, क्योंकि वो आपका प्रभु है, वो आपका राजा है, वो आपका परमेश्वर है। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके पास आ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो आपका शरण स्थान है, उसके पास आके शरण ले लीजिए। वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो अपनी पंखों की आड़ में आज आपको रखना चाहता है। उसके पास आ जाइए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, बोलिए प्रभु से, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम यहाँ है प्रभु, आज हम आपके चरणों के निकट आते हैं खुदा, हमारे प्रिय लोगों के साथ इस समय
आते हैं महान परमेश्वर, युवा मिनिस्ट्री यूके के सारे लोगों के साथ आपके पास आते हैं खुदा। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनकी जिंदगी में चंगाई की नदियों को आज बहा दीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, उन लोगों के जो दुख में पीड़ा में उनकी आंसुओं को आज आप पोंछ दीजिए मेरे परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उनकी आंसुओं को आज पोंछ दीजिए प्रभु। उनके दुख, उनकी तकलीफों को कम कीजिए। आप उनकी सहायता कीजिए पिता, आप उनकी सहायता कीजिए महान परमेश्वर पिता। जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, किसी प्रकार के शाप जीवन को जी रहे पिता, वो शाप के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। इसी समय यीशु के नाम से शाप के बंधन टूटने पाए और वो स्वतंत्र हो जाए खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो भी अपने प्रार्थना निवेदन लाते खुदा, आप उन्हें आशीष दीजिए। उनकी प्रार्थनाओं पर अपने कान लगाइए पिता। जो बीमार है चंगाई को पाए, जो परेशान है वो परेशानियों से छुटकारा को पाए, जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, ओ महान परमेश्वर उनके परिवार को, पति पत्नी बच्चों सबको आशीष दीजिए। हर एक माता पिता, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चा आज प्रभु में आशीष को पाले। ओ महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ खुदा। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती खुदा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।